जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं सलमान। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए अपने यूटर्न के लिए जाने जाते हैं, अपने अजीबोगरीब स्टेटमेंट के लिए जाने जाते हैं और अब उन्होंने फिर एक यूटर्न लिया है और वो ये कि ही विल सपोर्ट यूक्रेन इन इट्स वॉर एफर्ट अगेंस्ट रशिया। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप यूँ तो एक प्रकार का पर्सनल कनेक्शन एंजॉय करते हैं विद व्लादिमीर पुतिन। अक्सर वो ये बात कहते भी हैं कि उनका एक पर्सनल कनेक्शन है एंड ही इज़ वेरी नाइस टू व्लादिमीर पुतिन। लेकिन अब उनका कहना है कि इनफ इज़ इनफ, अब हम रशिया की बुलिंग को और नहीं सहेंगे और हम यूक्रेन को फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, आर्म्स एम्युनिशंस के माध्यम से सपोर्ट करेंगे। यूक्रेन पर रशिया लगातार हमले कर रहा है। बीच में यूक्रेन ने जून में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था रशिया को। उसका एक ब्रिज तोड़ा, कर्च ब्रिज, कई एयरबेसेस पर हमले किए गए जिससे बहुत नुकसान हुआ था रशिया को। उसके बाद रशिया डिटरमाइंड था कि वो सब्सटेंशियल नुकसान पहुंचाएगा यूक्रेन को ऑन डेली बेसिस। कई ड्रोन से, मिसाइल से हमले किए गए यूक्रेन पर, कई शहर उनके तबाह हुए, बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला। ऐसा बताया जा रहा है कि पर डे वहाँ कई कैजुअलिटी होती जा रही है। इंटरनली यूक्रेन बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है और इसकी जो कैपेसिटी है वो गिर रही है, एबिलिटी गिर रही है। यूक्रेन की आर्मी बहुत कमज़ोर हो चली है और ऐसा लग रहा है कि लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसीलिए वहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अक्सर अपने यूरोपियन सपोर्टर्स से ये अपील करते रहते हैं कि उन्हें आर्म्स की मदद की जाए, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए और उन्हें मिलती भी है। और इस बार खुद यूएस के प्रेसिडेंट आ गए हैं सामने, डोनाल्ड ट्रंप सामने आ गए हैं विथ न्यू प्रपोजल कि वो सपोर्ट करते हैं यूक्रेन को इन इट्स वॉर एफर्ट। बीच में एक सीज फायर का प्रपोजल भेजा था पुतिन को डोनाल्ड ट्रंप ने कि आप इस पर गौर करें, लेकिन इसे आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया था पुतिन ने। इसके बाद से शायद आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला लिया है कि वो अब मदद करेंगे यूक्रेन की, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की इस वॉर एफर्ट में। आप सभी को पता है कि ये वॉर शुरू हुए 3 साल ज़्यादा हो चुका है। इसका कंक्लूजन कब होगा पता नहीं, कब पार्टीज मानेंगी पता नहीं। एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी टर्की में बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, उनके ऑफिसर्स मिले थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों शायद बात को समझेंगे और वॉर को रोकेंगे, लेकिन वो जो सीज फायर के लिए मीटिंग हो रही थी वो भी फेल साबित हुई और वो कंक्लूड नहीं हो पाई और उसे बंद कर दिया गया। और अब सामने आ गया है यूएसए टू फर्दर सपोर्ट यूक्रेन अगेंस्ट रशिया। तो ये क्वाइट शॉकिंग न्यूज़ है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातों के लिए जाने जाते हैं। इन इज़राइल ईरान वॉर पहले ऐसा लग रहा था कि यूएसए एक्टिवली सपोर्ट नहीं करेगा इज़राइल को। उन्होंने कहा भी कि उन्हें ईरान इज़राइल वॉर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आउट ऑफ सडन फैसला होता है और यूएसए हमले करता है नतान्स और फोर्डो साइट पर अपने B-2 बॉम्बर से, जो कि क्वाइट शॉकिंग था क्योंकि टोटल शिफ्ट ऑफ पॉलिसी अब सेम हो रहा है इन यूक्रेन रशिया वॉर। यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया है यूएसए और यूक्रेन को से मजबूती मिलेगी। जब जो बिडेन प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने एक्टिवली सपोर्ट किया था यूक्रेन को, आर्म्स एम्युनिशंस, फाइनेंशियल सपोर्ट, यूरोप के देशों ने मदद की थी, नाटो की मदद थी, तो वॉर सस्टेन वो कर पा रहे थे। लेकिन प्रेसिडेंसी बदली यूएसए में, ट्रंप आए जो बिडेन की जगह और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि नो फर्दर हेल्प विल बी गिवन टू यूक्रेन इन इट्स वॉर एफर्ट्स। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यात्रा भी की थी यूएसए की। वहाँ पर एक प्रकार का नोकझोंक देखने को मिली थी उनके बीच और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच। ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पर कुछ बातचीत निकलेगी, लेकिन निकला नहीं। इवन तब वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस के साथ यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप समझा रहे थे ज़ेलेंस्की को कि आपके पास बहुत कम ऑप्शन है, यू हैव लिमिटेड ऑप्शन, इसलिए आप सीज फायर के लिए मान जाइए। तब नहीं माने थे ज़ेलेंस्की और वो भी लगातार हमले कर रहे थे और एक पॉइंट पर लगा कि शायद एग्जॉस्ट हो जाएगा यूक्रेन का पावर, लेकिन लगातार उसको सपोर्ट मिलता रहा और इधर यूक्रेन के अगेंस्ट रशियन स्ट्राइक करती रही लगातार। रशिया लगातार स्ट्राइक करता रहा, लगातार हमले करता रहा यूक्रेन पर। और अब ऐसा लग रहा है कि ये वॉर फर्दर एस्केलेट होगा, यानी कि एक अंतहीन वॉर देखने को मिलेगा हमें
इस रीजन में, जहाँ पर यूरोप को बहुत नुकसान होने वाला है। यूक्रेन और रशिया लड़ते रहेंगे, दोनों की इकॉनमी को नुकसान होगा, यूरोप को नुकसान होगा, उनके मिनरल्स, उनकी इकॉनमी, उनका ह्यूमन रिसोर्स, सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है। हर दिन यूक्रेन में लाखों लोग मर रहे हैं, डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं, बहुत से लोग शरण लेके दूसरे देशों में जब भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें अब यूक्रेन अनसेफ लग रहा है। और हर दिन अटैक हो रहा है यूक्रेन पर बाय रशिया, रशियन आर्मी, रशियन एयरफोर्स, इनके द्वारा हमले हो रहे हैं, ड्रोन अटैक हो रहे हैं, मिसाइल से हमले हो रहे हैं। तो ये क्रिएट करता है एक प्रकार का पैनिक अमंग द पीपल, यानी कि जो अल्टीमेट विक्टिम है वो जनरल पब्लिक ही है, फिर चाहे वो रशियन पब्लिक हो या यूक्रेनियन पब्लिक हो। इसी को देखते हुए बहुत लोगों ने अपील की, भारत का भी एक अपील आया था कि आप लोग डीएस्केलेट करें और वार कोई सोल्यूशन नहीं होता मॉडर्न एरा में। इसके लिए खुद पीएम मोदी ने दोनों से बात की थी, लेकिन हम किसी पर बहुत ज़्यादा दबाव तो नहीं बना सकते। अंततः फैसला यूक्रेन और रशिया को लेना है, और यहाँ पर यूएस एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है कि वो कहाँ पर अपने दोबारा टांग अड़ा सकता है, और उसे मौका मिल गया टू फर्दर सप्लाई यूक्रेन विथ आर्म्स एंड एमुनिशंस। इतनी क्लोजनेस कभी आएगी नहीं यूएस और रशिया के बीच कि वो एक एलाई बन जाए, इसलिए अभी समय आ गया था कि दोबारा शिफ्ट करते ट्रम्प अपनी पोजीशन, और उन्होंने की और उन्होंने साफ साफ कहा कि वो यूक्रेन को मदद करेंगे, यानी कि जो मदद रुकी हुई थी, जो पॉज कर दी गई थी, वो अब करेंगे। एक तरफ ट्रम्प धमकी दे रहे हैं टैरिफ की, और उसे बढ़ाकर 1 अगस्त कर दिया गया है, जो पॉज है उसे और बढ़ा दिया गया है, यानी कि 1 अगस्त से फर्दर हो सकता है ट्रम्प रिज्यूम कर दें टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ जो पॉज कर दिया गया था, जो उन्होंने लेकर आए थे। और एक तरफ उनका घुसना इस यूक्रेन रशिया वॉर में, यानी कि ट्रम्प हर जगह अपना टांग घुसाना चाहते हैं, हर जगह अपने जो है लोहा मनवाना चाहते हैं, और उनका क्वेस्ट फॉर नोबेल पीस प्राइज भी इनको चाहिए, जिसके लिए पाकिस्तान और इजराइल, 2 आर्क राइवल जो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, 40 आग नहीं सुनाते, दोनों ने यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के लिए ये नोबेल पीस प्राइज़ का प्रपोजल दिया है, जो कि अपने आप में हास्यास्पद लगता है। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। और अगर यूक्रेन रशिया वॉर फर्दर एस्केलेट हुआ तो इसमें फिनोमिनल रोल होगा यूएस का, उसके आर्म्स एमुनिशंस का और उसके फाइनेंशियल सपोर्ट का, क्योंकि यदि ट्रम्प सीरियसली कोशिश करते कि दोनों के बीच सीज फायर हो जाए तो बात दूसरी थी, लेकिन यहाँ पर आप फर्दर वार को एस्केलेट कर रहे हो, यानी कि फर्दर लोग मारे जाएंगे, सिविलियन कैजुअलिटी होगी और रीजन में अनरेस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा। इससे फ़ायदा ना रशिया को है, ना यूक्रेन को, और ना ही यूएस को। बट लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। अगर इस संबंध में कुछ अपडेट आता है तो आई विल श्योरली अपडेट यू पीपल थ्रू माई सब्सिक्वेंट वीडियोज़। Till then, do like, share, subscribe the video and widely spread this video for the knowledge of people। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए, प्रोपगेट कीजिए वीडियो, प्रमोट कीजिए वीडियो, ताकि लोग जान पाएँ किस प्रकार यूएस अपनी पॉलिसी से शिफ्ट हो रहा है और किस प्रकार से वो दोबारा यूक्रेन की हेल्प के लिए उठ खड़ा हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।